जब कोई कील बार बार चुभने लगे तो उस पे एक सॉलिड हथौड़ा मारकर उस कील को ऐसा कर दिया जाए कि अब ये कील चुभे ही ना। आज पिछले कई वर्षों से सरकारी वैकेंसी में ज़्यादातर सरकारी वैकेंसी में कुछ न कुछ कमियां रह जा रही है, और जब स्टूडेंट रोष व्यक्त कर रहे हैं, उन पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, और शिक्षक को उन पर बल प्रयोग किया जा रहा है। इससे पहले कुछ वर्षों पहले रेलवे के जो एग्जाम हुआ था उसमें भी अचानक से आईटीआई का डिमांड कर दिया गया था। अब अचानक से जो आईटीआई का नहीं किए हैं वो कहाँ से डिग्री लाएंगे। अब उनको आनन फानन में आंदोलन करना पड़ा। उस आंदोलन में बच्चे जब आंदोलन किए तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व हिस्सा ले लिए, और उसका नतीजा क्या हुआ कि उस पर मतलब कुछ असामाजिक तत्व हिस्सा लिए या फिर कुछ असामाजिक तत्व हिस्सा दिलवा दिए गए। लेकिन उन पर जब असामाजिक तत्व कुछ गड़बड़ी करेंगे तो उनमें अच्छे स्टूडेंट भी मतलब पिट जाते हैं, और इसका नतीजा क्या हुआ कि बच्चों को भरपूर पीटा गया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को भरपूर पीटा गया। उसके बाद बीपीएससी का जो पेपर पर सवाल उठा उस पर भी आपत्ति व्यक्त किया गया शिक्षक और स्टूडेंट दोनों के द्वारा। लेकिन उस पर भी जांच करवाने के बाद जांच करवाने के बदले शिक्षक पर भी केस हो गया और स्टूडेंट पर भी केस हुआ, ऐसा कहा जाता है। और पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ये बात का बात है, लेकिन जब पेपर लीक का जो संभावना व्यक्त किया जा रहा है तो आप उस पर एक्शन लीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए कि क्या सही और क्या गलत है। तो एक्शन लेने के बजाय स्पष्टीकरण करने के बदले आप शिक्षकों पर केस लाद दे रहे हैं, तो ये कहीं से जायज नहीं है। उसके बाद एसएससी का आंदोलन हुआ, उसमें भी शिक्षक को बुरी तरह से डिटेन कर लिया गया। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में भी हो सकता है कुछ नियम जिधर से भी उल्लंघन हुआ हो, लेकिन उसमें भी ऐसा है कि पीटा गया है। अब इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि पीटा गया है या नहीं गया है, लेकिन हाँ इस बात की मतलब न्यूज है, इस तरह की बातें चल रही है कि शिक्षकों को पीटा गया है। तो बिहार में एसटीटी की एग्जाम को लेकर मांग को लेकर के उसमें भी शिक्षक मतलब स्टूडेंट जब प्रदर्शन किए तो स्वाभाविक है कि कुछ असामाजिक तत्व तो हिस्सा ले लेते हैं या दिलवा दिए जाते हैं, तो जांच का विषय है। उसमें भी 2 बार प्रदर्शन हुआ बड़े लेवल पे, और दोनों बार स्टूडेंट को एक वीडियो वायरल भी हुआ था कि लात जूते से मतलब मारा गया था इस तरह। तो हम आप सब लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि आखिर कब तक आप लोग इस तरह से आंदोलन कीजिएगा और पिटते रहिएगा और ट्विटर ट्रेंडिंग कराइएगा। अब समय आ गया है एक राजनीतिक बदलाव का। तो भारत के 99% माता पिता चाहते ही नहीं कि उनके बच्चे राजनीतिक में आए, लेकिन कम से कम जो 1% आने का साहस कर रहे हैं उनको आप लोग समर्थन दीजिए, क्योंकि जब तक आप हमारी संख्या नहीं बढ़ाएंगे एक सपोर्ट का, तब तक हमें पता कहीं नहीं चलेगा कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। अगर हमारा विचार अच्छा लगा तो हमारे फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टा से आप जुड़िए, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि हम कम खर्च में चुनाव व्यवस्था बना सके ऐसी व्यवस्था का निर्माण चाहते हैं। क्योंकि जो ज़्यादा खर्च करके चुनाव लड़ेगा वो करप्शन को कम करेगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। तो इसीलिए हम आपसे वादा करते हैं कि बड़ा काफिला, बड़ा मतलब नेता कोई कितना पैसा खर्च कर रहा है ये देख के चुनाव न दीजिए, नहीं तो जो 80% नेता ज़्यादा खर्च करके चुनाव लड़ते हैं वो करप्शन करेंगे, इस बात की पर्याप्त संभावना है। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक कम खर्च वाली नई राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करें जो करप्शन फ्री हो और कम खर्चों में राजनीतिक व्यवस्था बन सकता है। और आप इस बात का भरोसा रखिए, और आप लोग हमें जितना जल्दी जो ट्विटर ट्रेंडिंग करा रहे हैं और उससे अच्छा है कि आप, और जो आंदोलन में पिट रहे हैं बच्चे, उससे अच्छा है कि आप हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब इन सब से जुड़िए, जिससे हमारा मतलब हमारा मनोबल मजबूत होगा और हम लोग एक नए व्यवस्था का निर्माण करेंगे जो शिक्षा से लेकर और सरकारी नौकरी तक और उसके बाद भी और भी सारी समस्याओं का हम लोग निदान करेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।